तो वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंडियन अकाउंटेंट। देखिए, इंडिया में इतने सारे अकाउंटेंट हैं, 5 साल एक्सपीरियंस, 80% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका पैकेज 10 लाख के ऊपर नहीं होगा, और एक्सपीरियंस 5 साल 10 साल भी होगा। और केवल 20% ऐसे ही होते हैं जो एक अच्छे रेम्युनरेशन को अचीव कर पाते हैं। तो आज मैं इंडियन अकाउंटेंट और बीकॉम स्टूडेंट से डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस तरीके से वो अपने करियर में ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो वर्ल्ड है उसमें अकाउंटिंग जो है इंटरनेशनली, अगर मैं बात करूं, नॉट ओनली इन द इंटरनेशनली, इंडिया में भी अकाउंटिंग अब आईएफआरएस के बेसिस पे होती है। लेकिन अगर हम एक मल्टीनेशनल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो या तो वो अपनी अकाउंटिंग यूएस गैप के बेसिस पे कर रही है या आईएफआरएस के बेसिस पे कर रही है। तो एक इंडियन अकाउंटेंट अगर अच्छी ग्रोथ चाहता है, यहां ग्रोथ से मेरा पर्सपेक्टिव है कि आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, आपका पैकेज एटलीस्ट 8 to 10 लाख की रेंज में हो, और अपने आप को अगर अपग्रेड कर लेते हैं तो मोर देन 15-20 लाख भी आपका पैकेज हो सकता है। और ये रियलिटी है। अगर आपके पास यूएस गैप और आईएफआरएस का साउंड नॉलेज है, प्रूवन एक्सपीरियंस है, आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड। आज की डेट में मेरे पास 20 वैकेंसीज हैं जिनके पास आईएफआरएस सर्टिफिकेशन हो, यूएस गैप का नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो इस पर्टिकुलर फील्ड में। उनका पैकेज 15 लाख के ऊपर जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि इंडिया में अकाउंटेंट केवल जनरल एंट्रीज, परचेज, सेल्स, टीडीएस, जीएसटी तक ही लिमिट रह जाते हैं, और वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रो करने के लिए इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को ज्यादा हायर किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता। तो अगर आप इंटरनेशनली चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको यूएस गैप और आईएफआरएस सीखना चाहिए। और देखिए, मैंने यहां पर 4 चीजों को मेंशन किया है। यूएस गैप में आप आपका करियर बना सकते हैं, आपका करियर आप आईएफआरएस में बना सकते हो, और एक टैक्स अकाउंटिंग। आपको पता है इंडिया में बहुत सारा वर्क आउटसोर्स होके आ रहा है। वो स्पेशली मैं बात करूं यूके टैक्सेशन और यूएस टैक्सेशन। तो मैं इंडियन अकाउंटेंट से यही कहूंगा कि वो इंडियन अकाउंटेंसी में ज्यादा ध्यान ना देते हुए अगर कोशिश करें तो आप इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन सकते हो, और इन कंपनीज के में बहुत इजीली जॉब को अचीव कर सकते हैं। एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। और उसके अलावा एक बुक कीपिंग। देखिए, अगर जूनियर प्रोफाइल पे भी मैं बात करूं, अभी जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्लेसमेंट हो रहे हैं बुक कीपिंग के ऊपर, जिसमें हम स्पेसिफिकली आपको क्विक बुक प्रो एडवाइजर का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक इंडियन अकाउंटेंट के लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, सच कह रहा हूं कि आप जो 20,000, 30,000 और 40,000 की जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, ये तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, और आपके आपके पास चॉइस ज्यादा होगी, आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा। अब कई बार मैं जब अपने वीडियोस में बोलता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं, सर हम इसमें सीखने क्या क्या वाले। देखिए, आईएफआरएस और यूएस गैप में आप कंप्लीटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, और हर सेगमेंट की और आपकी स्पेशलाइजेशन हो सकता है। जैसे लीज अकाउंटिंग, अब आपको आईएफआरएस 16 स्पेसिफिकली बताता है कि लीज कंपनीज की अकाउंटिंग कैसे होती है। जैसे अगर किसी ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने 40 ईयर के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी लीज पे ली है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। कोई लैंड एंड बिल्डिंग, कोई रियल एसेट्स को लीज पे लिया, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर टैक्स अकाउंटिंग होती है। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को डेफर टैक्स की अकाउंटिंग ही नहीं आती होगी, लाइक डेफर टैक्स, एडवांस टैक्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, विथ हेल्ड टैक्स, पेरोल टैक्स। तो बहुत सारी टैक्स अकाउंटिंग भी होती है जिसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर किया जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में मैं बात करूं, बैंकिंग सेक्टर के बारे में मैं बात करूं, यहां पर भी आईएफआरएस और यूएस गैप का नॉलेज कंपलसरी है। इवन इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आईएफआरएस 17 स्पेशली डिजाइन किया गया। फिर हम देखते हैं कि आज शेयर मार्केट काफी ग्रो कर रहा है, तो हेज अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग है, डेरिवेटिव्स की अकाउंटिंग। ये सारा नॉलेज आपको आईएफआरएस और यूएस गैप को पढ़ने के बाद आ जाता है, और आप इन टेक्निकल एरियाज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। इसके लिए स्टार्टिंग से हम आपको पहले फंडामेंटल सेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपका बेस काफी स्ट्रांग करते हैं। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा
तब जाकर आप इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को समझ पाएंगे और एक अच्छी कॉर्पोरेट प्रोफाइल पे काम करोगे। आप हमारे चैनल पर इंटरव्यू देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर आपके फंडामेंटल सेशन को अटेंड कर कर ही हमारी जॉब के प्लेसमेंट हो गए। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दुबई में प्लेसमेंट हुआ है 30 लाख के आसपास। अभी एक का प्लेसमेंट हुआ है जो बेचारा जूनियर प्रोफाइल पे 20,000 में काम कर रहा था, आईएफआरएस को कंप्लीट करने के बाद आज उसकी सैलरी 45,000। तो कंपनीज आर रेडी, क्योंकि इंडिया में यूके का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का बहुत ज्यादा काम आउटसोर्स हो गया। आप देखिए कितनी सारी कंसल्टेंट फर्म है आज इंडिया में, एक्सेंचर, जेनपैक, बीडीओ, सिटीरेन में कितने नाम लूं आपको। मतलब इतनी ज्यादा बल्क में हायरिंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कैंडिडेट को अपने आप को इंडस्ट्री अकॉर्डिंग अपग्रेड करना होगा। आपके पास अगर यूएस गैप और आईएफआरएस का साउंड नॉलेज होगा, आपको हर सिटी में जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी। कोई डोमेस्टिक कंपनी में नहीं मिलेगी, इंटरनेशनल कंपनी में मिलेगी। 5 डेज वॉकिंग कल्चर होगा और आप, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, 4-5 साल के अंदर आपको एक्सपीरियंस होगा तो 20 लाख तक पैकेज जा सकता है, जो कि इंडियन अकाउंटेंट का कभी नहीं हो पाता। वो पूरी जिंदगी अपनी लगा देता है और इंडिया में जीएसटी, टीडीएस, पेरोल में ही काम करते हुए, सच कह रहा हूं, बहुत सारे लोग तो 50,000 भी अर्न नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज उन्हें अवेयरनेस नहीं है। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है ना, तो इस कारण से भी आपका लॉस हो सकता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पहले एक बार आईएफआरएस के बारे में रिसर्च कीजिए। आप गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाके देखिए और देखिए आईएफआरएस का कंटेंट, देखिए कितना इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, आपका नॉलेज कितना अपग्रेड होगा। आज सोचिए, आज क्या आपको इंप्लॉय बेनिफिट्स की अकाउंटिंग आती है? अगर आज आपसे कोई पूछे कि ईसॉप की अकाउंटिंग क्या होती, तो आप इंटरव्यू में ही फेल हो जाएंगे, आप एलिजिबल ही नहीं है। आप बहुत बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल नहीं है, बिकॉज वहां पर यूएस गैप और आईएफआरएस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर आपने आईएफआरएस, अभी हमारा एक स्टूडेंट है, उसका ग्रैंड थॉर्टन में प्लेसमेंट हुआ है, 8 लाख का पैकेज लगा उसका आईएफआरएस करने के बाद। वो पहले R2R में काम करते थे एक्सेंचर में, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, नॉलेज को बढ़ाया, आईएफआरएस को सीखा, यूएस गैप को सीखा और आज वो ग्रैंड थॉर्टन में काम कर रहे हैं। तो पैकेज है, कंपनीज भी हायर कर रही हैं। आपको एक काम करना है, आपको अपने लिए 6 महीने देना है। टॉक विद योर सेल्फ, बात कीजिए अपने आप से कि हमें अपने आप को नॉलेज के रूप में अपग्रेड करना है। और स्किल आप में होगी, नॉलेज आपके पास होगा, डिग्री आपके पास होगी, जॉब आपके पीछे आएगी। जिस दिन आपके रिज्यूमे में, स्किल सेट में आईएफआरएस और यूएस गैप का नॉलेज होगा ना, रिक्रूटर, कंसल्टेंट्स आपको आगे होके लिंक्डइन पे मैसेज करेंगे, आपको जॉब की कमी नहीं आएगी। तो इस साल एंड होने वाला है, जून 2024 में आपकी एग्जाम होगी, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर अभी से आपने ये डिसीजन ले लिया कि सर 6 मंथ के अंदर हमें पूरे आईएफआरएस को सीखना है, यूएस गैप को सीखना है, और जब आपके स्किल सेट में, और ये सर्टिफिकेशन कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है आपको, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की हम हमारे इंस्टीट्यूट से दे रहे हैं, दिस इज प्रोवाइडेड बाय एसीसीए, ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है, जिसकी वैल्यू ना केवल इंडिया बल्कि मोर देन 180 कंट्रीज। तो आपको 100%, इवन आपको पता है बहुत सारे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी आईएफआरएस के सर्टिफिकेशन को करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि इंडिया में जो अकाउंटेंसी पढ़ी है उससे इंडिया तक तो जॉब अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब को अचीव करना है, फॉरेन अकाउंटिंग करना है, यूएस अकाउंटिंग करना है, यूके में अकाउंटिंग करना है, उनके पास यूएस गैप और आईएफआरएस का नॉलेज होना चाहिए। और इसीलिए एकेपीआईएस आपको यूएस गैप और आईएफआरएस का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता, 1 फीस 3 कोर्स, आईएफआरएस, यूएस गैप और क्विक बुक कॉम्बो पैकेज आप लीजिए और देखिए 6 मंथ में आपके में जो स्किल में अपग्रेड होगा ना, स्किल, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बार अपनी स्किल को अपग्रेड कर लीजिए, जॉब तो आपके पीछे भागेगी। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही। सो इस छोटे से वीडियो में मैं आपके लिए बस यही कहना चाहूंगा, इट्स अ राइट टाइम। अभी एग्जाम में 6 मंथ है, अगर आप अभी से ज्वाइन करेंगे तो रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएफआरएस को पास कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।